हेलो मेरे प्यारे मेरे बच्चों, बात कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 23 यानी कि वीडियो नंबर 23। और आज का टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता हेतु व्यंजक। गोली चालक की धारिता हेतु व्यंजक, और व्यंजक आएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहां पर R गोली चालक की त्रिज्या है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। लेकिन याद रखिए वीडियो नंबर 22 में आपको बताया था कि किसी भी चालक को अगर Q आवेश देने पर इस चालक का विभव हो जाए V, तो किसी भी चालक को अगर Q आवेश देने पर इसका विद्युत विभव हो जाए V, तब इस चालक की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। ठीक, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक की धारिता दर्शाते हैं इसको C से। धारिता C बराबर चालक को दिया गया आवेश बटे इस आवेश को पाकर चालक में उत्पन्न विभव। चलिए, तो फिलहाल टॉपिक है गोली चालक की धारिता हेतु व्यंजक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना आराम से। तो मान लीजिए यह एक गोलीय चालक है, इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है इसकी R। ठीक है, तो गोली चालक का केंद्र है O और त्रिज्या है इसकी R। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए इस गोली चालक को हमने आवेश दिया प्लस Q। कितना दिया आवेश? प्लस Q। तो जब इस चालक को हम प्लस Q आवेश देंगे तो यह दिया गया आवेश इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। अपनी चर्चा हो चुकी है कि जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। इसका मतलब चालक का जो पृष्ठ है वो बन जाता है समविभव पृष्ठ। चालक का पृष्ठ बन जाता है समविभव पृष्ठ। ठीक, और अपन लोग पढ़ चुके हैं कि जो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ का मतलब जिसके सारे बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान एक जैसा हो। तो जब भी आप चालक को आवेश देंगे तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलेगा, यानी कि इसके सारे बिंदुओं पर विभव का मान एक जैसा हो जाएगा, यानी कि चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ बन जाएगा। और अपन लोग पढ़ चुके हैं कि समविभव पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये लंबवत निकलती हैं। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये निकलती हैं लंबवत। इन्हें कोण कितना बनेगा? 90। तो इस गोली चालक के पृष्ठ से भी जो बल रेखाएं हैं वो निकलेंगी लंबवत। कैसे निकलेंगी? लंबवत। अब अगर इन बल रेखाओं को आप काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएं, तो इन बल रेखाओं को अगर आप काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे पीछे, तो ये सारी बल रेखाएं इस गोले के केंद्र पर आकर मिलेंगी। ठीक है, तो इस चालक के पृष्ठ से बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? लंबवत। अतः इन बल रेखाओं को अगर आप काल्पनिक रूप से अपने ख्यालों में बढ़ाएंगे पीछे, तो सारी बल रेखाएं इस गोले के केंद्र पर आकर मिलेंगी। इसका मतलब आपको ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा एहसास होगा, आपको ऐसा मन में लगेगा कि इन समस्त बल रेखाओं का जो स्रोत है वो है गोले के केंद्र पर। ऐसा आपको आभास होगा कि इन समस्त बल रेखाओं का जो स्रोत है वो है गोले के केंद्र पर, और विद्युत बल रेखाओं का जो स्रोत है वो होता है प्लस Q आवेश। बल रेखाओं का स्रोत होता है प्लस Q आवेश। इसका मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि इन समस्त बल रेखाओं का स्रोत गोले के केंद्र पर है। इसका मतलब गोले को आपने जो भी प्लस Q आवेश दिया है वो प्लस Q आवेश गोले के केंद्र पर निहित है। ठीक है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं निकलती कहां से हैं? प्लस Q आवेश से निकलती हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि गोले को दिया गया संपूर्ण प्लस Q आवेश गोले के केंद्र पर निहित है। अतः इस प्लस Q आवेश के द्वारा गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न, इस प्लस Q आवेश के द्वारा गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत विभव
का मान हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, क्योंकि अपन लोग ये सूत्र सिद्ध कर चुके हैं, 25 बार आपको बता चुके हैं कि किसी भी प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक, अपने को इस चालक की धारिता का व्यंजक निकालना है, तो धारिता का सूत्र है चालक को दिया गया आवेश बटे इस आवेश को पाकर चालक में उत्पन्न विभव। तो आवेश तो हमने दिया था, कितना दिया था, प्लस क्यू। तो इस आवेश का मान हमको मालूम है, लेकिन इस आवेश को पाकर चालक में उत्पन्न विभव का मान कितना होगा, यह जानने के लिए ही हम आपसे इतनी बातें कर रहे हैं, आपको इतनी कहानी सुना रहे हैं, ख्यालों में खो रहे हैं कि गोले को दिया गया सारा आवेश कहां निहित मान सकते हैं, उसके केंद्र पर। इसलिए इस प्लस क्यू आवेश से गोले के पृष्ठ पर यानी कि r दूरी पर उत्पन्न विभव का मान हो जाएगा इतना, दिया समीकरण नंबर 1। तो विभव निकालने के लिए हमको इतनी कहानी सुनानी पड़ी। बस अब तो खेल खत्म, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उससे आप नोट कर लेना। फिर चूंकि धारिता C का सूत्र क्या है, Q अपॉन V, और बढ़िया यहां पर V का मान रखो, V का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये V का ये वाला मान रख दिया, Q यहां से कैंसिल हो गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये है बटे के बटे में कहां चले आएगा, ऊपर कर देते हैं यहां पर, तो ये चला आएगा ऊपर। तो धारिता का सूत्र आपको मिलेगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपने गोली चालक की धारिता का सूत्र निकाल लिया, इसे आप याद से याद कर लीजिए। ठीक है, ये निकाल लिया गोली चालक की धारिता हेतु व्यंजक, ये सिद्ध करना था अपने को। इसको आप रट लो कि किसी भी गोली चालक की विद्युत धारिता का मान होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जहां पर R गोले की त्रिज्या है। और यहां से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, देखो भाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा नीतांक है, कांस्टेंट है, और जीवन में कभी भी नीतांक को उठाकर आप अलग करते हैं तो बराबर बदल जाता है समानुपाती में, यानी कि C समानुपाती R। ठीक है, तो इस नीतांक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उठाकर अलग करेंगे तो परिणाम क्या मिलेगा, C समानुपाती R। इसका मतलब गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, यानी कि गोले की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी, यानी कि गोला जितना बड़ा होगा उसकी विद्युत धारिता यानी कि आवेश संग्रह करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। यही तो चिल्ला कर कह रहे थे हम पिछले वीडियो में कि चालक जितना बड़ा होगा उसकी विद्युत धारिता यानी कि आवेश संग्रह करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ये बात यहां पर सिद्ध भी हो गई कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होगा, यानी कि गोला होगा बड़ा तो उसकी विद्युत धारिता होगी ज्यादा। ठीक, चलिए अब C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इस सूत्र पर करते हैं सवाल। ठीक, करते हैं सवाल। वीडियो को आप बढ़िया रिपीट कर करके देख लीजिएगा, समझ जाएंगे ना। कुछ दिक्कत हो हमको मैसेज कर देना, हम आपकी परेशानी का समाधान कर देंगे। ठीक, चलो करते हैं सवाल। अच्छा, ये ना 12th बोर्ड में कहना भूल गया आपसे, 12th बोर्ड में ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि या तो गोली चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ऐसा सिद्ध करने को आता है 12th बोर्ड में, तो अपन ने सिद्ध कर दिया है। तो सवाल नंबर पहला क्वेश्चन ये है कि एक फैरेड, कैपिटल F संकेत किसके लिए है, फैरेड के लिए, और फैरेड कौन है, धारिता का ऐसा ही मात्रक है। एक फैरेड धारिता वाले गोली चालक की
त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, 1 फैरेड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई करते हैं। इसका हल तो आपको दिया है, चालक की धारिता 1 फैरेड, और फैरेड कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है, और गोले की त्रिज्या आर का मान निकालना है। ठीक, और आज गुरुवार यानी कि साईं बाबा के दिन अपन ने याद किया है कि गोली चालक की धारिता का सूत्र है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसमें रखते हैं मान, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठोगे तो यहां पर भूल से भी गलती मत करना, लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं गलत। आप गलती मत करना, सुनो हमारी बातें ध्यान से। आप लोग याद करके बैठे हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9। ये आप रट के रटे हो ना, लेकिन यहां पर है उल्टा, यहां पर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना है, तो इसका उल्टा करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 1/9 गुणित 10 की घात 9। चलो तो यहां पर मान रखो इसका कितना, 1/9 गुणित 10 की घात 9, यहां गलती मत करना, इंटू आर का मान निकालना है। तो 9 गुणित 10 की घात 9 का किया आपने तिर्यक गुणा, यहां लिखना भूल गए, धारिता कितनी दी है 1 फैरेड, सी का मान कितना दिया है 1 फैरेड, करो इसका तिर्यक गुणा, तो आर बराबर 9 गुणित 10 की घात 9, और त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। ऐसा ही प्रणाली में हल किया है सवाल को, तो त्रिज्या का मात्रक मीटर, या इसको बदलते हैं किलोमीटर में। ठीक, ऐसे ही टाइम पास के लिए इसको बदलते हैं किलोमीटर में। तो मीटर को बदलना होगा किलोमीटर में, तो आप 1000 से भाग दोगे, 1000 से भाग दोगे, यानी कि 10 की घात 3 से भाग दोगे, 10 की घात 3 और 10 की घात 9 कटेगा, बचेगा 10 की घात 6, या आर बराबर 9 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर। क्या किलोमीटर, तो हमने मीटर को बदल दिया किलोमीटर में, तो किलोमीटर में आंसर आया आर बराबर 9 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर। इसका मतलब जिस गोली चालक की धारिता होगी 1 फैरेड, उसकी त्रिज्या होगी 9 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर, यानी कि 90 लाख किलोमीटर। कितनी, 90 लाख किलोमीटर। इसका मतलब फैरेड धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। इस सवाल को हल करने के बाद परिणाम क्या निकला कि फैरेड धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। जिस गोली चालक की धारिता होगी 1 फैरेड, उसकी त्रिज्या होगी 90 लाख किलोमीटर। ठीक, अच्छा, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि जिस गोली चालक की धारिता 1 फैरेड होगी, क्या आप उस गोली चालक को अपने स्कूल की, अपनी पाठशाला की प्रयोगशाला में रख सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए कि जिस गोली चालक की धारिता 1 फैरेड होगी, क्या आप उसको अपने स्कूल की प्रयोगशाला में रख सकते हैं? तो मालूम करते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो अपन ने जब हल किया तो मालूम चला कि जिस गोली चालक की धारिता 1 फैरेड होगी, उसकी त्रिज्या होगी 90 लाख किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर। और भाई जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं, उस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, मात्र केवल 6400 किलोमीटर। तो जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं उसकी त्रिज्या है केवल 6400 किलोमीटर, और जिस गोली चालक की धारिता होगी 1 फैरेड, उसकी त्रिज्या कितनी आई, 90 लाख किलोमीटर। तो भाई इस गोली चालक को आप पृथ्वी पर भी नहीं रख सकते, पृथ्वी पर भी नहीं रख सकते। तो क्या स्कूल की प्रयोगशाला में खाक रखेंगे? तो आंसर क्या रहेगा, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, 90 लाख किलोमीटर। तो इस सवाल को हल करने पर यह बात भी मालूम चल गया
कि फैराड धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक, अच्छा, फिर इस टॉपिक पर अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, एक माइक्रोफैरेड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक माइक्रोफैरेड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए भाई हल करते हैं इसको। हल दिया है C यानी कि धारिता का मान एक माइक्रोफैरेड, सवाल हमेशा करेंगे SI प्रणाली में, और धारिता का SI मात्रक है फैरेड, तो सबसे पहले माइक्रोफैरेड को बदलेंगे फैरेड में, और एक माइक्रोफैरेड का मतलब 10⁻6 फैरेड, और त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। और सूत्र आपने आज सिद्ध किया कि गोली चालक धारिता C बराबर 4πε0 इंटू R। C का मान दिया है 10⁻6 फैरेड, 10⁻6, और आपने याद कर लिया है 4πε0 का मान 1/9 गुणा 10⁹। यहां गलती मत करना भैया, R का मान निकालना है, तो इसका करते हैं तिर्यक गुणा, करेंगे इसका तिर्यक गुणा, तो जाएगा R बराबर 9 गुणित 10⁹ गुणित, और कौन बैठा है 10⁻6, 10⁻9 गुणित 10⁻6, घात धन 9, यहां है घात ऋण 6, धन 9 और ऋण 6 कितना जाएगा? धन 3, 9 गुणित 10⁻3, मात्रक क्या आएगा? मीटर, मात्रक आएगा मीटर, क्योंकि SI में हल किया है, लेकिन किस में निकालना है आंसर? किलोमीटर में। तो यह जीवन में कभी भी मीटर को बदलना होगा किलोमीटर में, तो 1000 का यानी कि 10⁻3 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। 10⁻3 कैंसिल, आंसर आ गया 9 किलोमीटर। आंसर क्या आ गया? 9 किलोमीटर। ठीक, तो जिस गोली चालक की धारिता होगी 1 माइक्रोफैरेड, उसकी त्रिज्या आई 9 किलोमीटर। चले ठीक, अगला सवाल करते हैं, पॉज करके बढ़िया इसका अध्ययन कर लेना। अरे समझ तो जाते होगे आप लोग, होशियार तो हो भाई, आपके ऐसे होशियार विद्यार्थी हमने जीवन में आज तक देखे नहीं। आपके ऐसे होशियार विद्यार्थी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। नंबर तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाला गोलीय चालक मानते हुए इसकी त्रिज्या किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ लीजिए भाई। सवाल है, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाला गोली चालक मानते हुए इसकी धारिता अरे क्या क्या लिख दिया हमने भाई, क्या क्या लिख देते हैं। इसकी धारिता माइक्रोफैरेड में ज्ञात कीजिए, इसकी धारिता माइक्रोफैरेड में ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। हाँ, तो आपको दिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। आपने 11th क्लास में याद भी किया था गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में कि पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। सबसे पहले किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, क्योंकि सवाल हमेशा करना है SI प्रणाली में। तो किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, इसके लिए गुणा होगा 10⁻3 से, यानी कि 1000 से, और 00 से 2 घात बढ़ जाएगी, हो जाएगा 64 गुणित 10⁵ मीटर।
और धारिता C का मान निकालना है। और आज प्रातः काल की मधुर बेला में, हमारे लिए प्रातः काल है अभी, तो याद किया है कि गोली चला की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलो मान रखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद कर लिया आपने, 1/9 गुणा 9 इंटू त्रिज्या आर का मान, वो लिखा है आर का मान 64 गुणित 10⁵5। चलो भाई आगे चले। 10⁵5 और 10⁵9 कटेगा ना, तो यहां क्या बचेगा 10⁵4 और 10⁵4 जाएगा नीचे से ऊपर, हो जाएगा 10⁻⁴ फिर 64/9, 64 में आप भाग देंगे 9 का, ये आएगा 7.111111 करते हुए पहुंच जाओ अपने घर तक। तो 64 में भाग देंगे आप 9 का, तो आएगा 7.111111 करते हुए चले जाओ घर तक, जहां तक जाना है आपको। और अपन ने सवाल किया है एसआई प्रणाली में, इसलिए जो मात्रक है, मात्रक होगा फैरेड, लेकिन सवाल के मुताबिक आंसर निकालना है माइक्रो फैरेड में, तो अपन लोग फैरेड को बदलते हैं माइक्रो फैरेड में। तो मस्तिष्क में रखिएगा, अगर माइक्रो फैरेड को बदलना हो फैरेड में तो गुणा होता है 10⁻⁶ से, लेकिन उल्टा काम करना हो, फैरेड को बदलना हो माइक्रो फैरेड में तो गुणा होगा 10⁻⁶ से। तो अपने को अभी फैरेड को बदलना है माइक्रो फैरेड में, बड़े मात्रक को बदलना है छोटे मात्रक में। तो अगर जीवन में कभी भी फैरेड को बदलना होगा माइक्रो फैरेड में तो गुणा करना 10⁻⁶ से, तो बदल जाएगा माइक्रो फैरेड में। और उल्टा करना है माइक्रो फैरेड को फैरेड में तो गुणा में 10⁻⁶ से। कंफ्यूज मत होना, 10⁻⁴ और 10⁻⁴ कटेगा, ऋण 4 धन 6 क्या बचेगा 10⁻2, 10⁻2 का मतलब 100 का गुणा करोगे इसमें तो 0.2 स्थान चला जाएगा दाहिनी ओर, तो आंसर आएगा 711.11 माइक्रो फैरेड। ठीक है, इस आंसर को आप रट भी सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी फंस सकता है, बहुत ही आइडेंटिटी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर रट सकते हो कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी 711.11 माइक्रोफैराड, ऑब्जेक्टिव में आएगा, फटाक से लिख देना, रट सकते हो इसको। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर रहते हो, कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हो। और जो इसके पहले क्वेश्चन किया था वो भी आंसर याद कर लेना, वो भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हल करना तो आनी चाहिए, लेकिन आंसर अगर रटा रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में फटाक से कर दोगे टिक और आगे बढ़ जाओगे, टाइम आपका बच जाएगा। तो इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि जिस गोली चालक की धारिता होगी 1 माइक्रोफैराड, उसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। इसके पहले सवाल में उसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, नोट्स आ जाएंगे साथ में, आप नोट कर लेना बिल्कुल फेयर कॉपी में। ठीक, ओके, चलिए मिलते हैं, ओके, बाय बाय।